नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बिहार में इलेक्शन होने को है और बिहार में राजनीतिक गलियारे एकदम से तेज हो चुकी है। कन्हैया कुमार दिल्ली से बिहार पहुंच चुके हैं और वो कल चंपारण से एक यात्रा भी शुरू किए हैं। चुनावी प्यार या असली सरोकार, जो कन्हैया कुमार कल से यात्रा शुरू किए हैं उसका हमने टाइटल दिया है यही। तो भाइयों और बहनों, बिहार में एक बार फिर से एक क्रांतिकारी नेता की एंट्री हो चुकी है। वो नेता जो तब गायब था जब छात्र सड़कों पर थे, जब सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हो रहे थे, जब बेरोजगारी अपने चरम पर थी। लेकिन अब जब चुनाव आने वाला है तो बिहार में पदयात्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ, स्वागत करिए कांग्रेस के चमकते सितारे, युवाओं के मसीहा और मौका परस्ती के नए ब्रांड एम्बेसडर कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार वही जो जेएनयू के प्रोडक्ट है। सवाल ये उठता है कि जब जेएनयू से बिहार के छात्रों की आवाज उठाने की बात थी तब कन्हैया कहाँ थे? जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र पीट पीट कर पुलिस की लाठियां खा रहे थे तब कन्हैया कहाँ थे? जब बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हजारों की संख्या में धरने पर बैठे थे तब कन्हैया कहाँ थे? लेकिन अब जब चुनाव आने वाला है तो वही कन्हैया कुमार बिहार की सड़कों पर पदयात्रा निकाल रहे हैं। सवाल नंबर 1, बिहार को नौकरी दो या वोट दो। कन्हैया जी कह रहे हैं कि वो बिहार को नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। अब भाई सवाल ये है कि नौकरी देगा कौन? कन्हैया कुमार, जो खुद सरकारी नौकरी के नाम पर सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। कांग्रेस, जिसने सालों तक बिहार को बेरोजगारी की दलदल में फंसा कर रखा, या वो पार्टी जिसका खुद का संगठन बिहार में चारों खाने चित पड़ा हुआ है। वह रे राजनीति। जब छात्र पटना में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जब शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, जब सरकारी नौकरियों की भर्ती फाइलों में दबी पड़ी थी, तो अब कांग्रेस कहाँ थी? और जब अब चुनाव सिर पर है तो नौकरी यात्रा याद आ गई। वाह रे राजनीति। सवाल नंबर 2, पलायन रोको की बात करने वाले खुद दिल्ली में सेटल। कन्हैया कुमार की बात हो रही है, जो पलायन रोकने की बात करते हैं। जब चुनाव आता है तो बिहार में दिखते हैं, और जब चुनाव नहीं रहता है, छात्र पीट रहे होते हैं या छात्र लाठी खा रहे होते हैं, बारिश में भीग कर भी अपने हक की लड़ाई मांग रहे होते हैं, तब कन्हैया कुमार दिल्ली में बैठे होते हैं। अब मजे की बात सुनिए, कन्हैया जी क्या कहते हैं। पलायन रोकना चाहिए, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन कन्हैया जी, आप खुद कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। आपकी राजनीति कहां से चलती है? दिल्ली में। आप कांग्रेस में किसकी कृपा से? दिल्ली वालों की। अब सारा सवाल उठता है कि बिहार में जाकर चुनाव के समय में राजनीति करने वाले कन्हैया कुमार, और सब दिन जब छात्र पीट रहे होते हैं, किसान लाठी खा रहे होते हैं, तब आप रहते कहां हैं? मतलब जो खुद बिहार में टिक नहीं सकता, वो बिहार के युवाओं को पलायन रोकने की सीख दे रहा है। अरे भाई, खुद बिहार आइए, यही रहिए, यही राजनीति करिए, फिर पलायन रोकने की बात करिएगा। सवाल नंबर 3, कन्हैया की क्रांति सिर्फ चुनाव तक ही रहती है या उसके बाद भी जारी रहती है? अब सवाल ये है कि क्रांति सिर्फ चुनाव के टाइम ही क्यों याद आती है? भाई, जब बिहार में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ तब कन्हैया कुमार कहाँ थे? जब रेलवे भर्ती में गड़बड़ियां हुई तब कन्हैया जी आप कहाँ थे? जब युवा सरकार से नौकरी मांग रहे थे और बैठकर गर्दनी बाग में लाठियां खा रहे थे, तब वही कन्हैया कुमार कहाँ थे? सवाल तो पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव की घंटी बजी, वैसे ही कांग्रेस ने अपना क्रांतिकारी कार्ड खेल दिया। अब बिहार की युवाओं के साथ सहानुभूति जताई जा रही है कि हम आपके लिए खड़े हैं, हमारी एंट्री हो चुकी है। सवाल नंबर 4, कांग्रेस के अंदर ही क्यों बवाल हो रहा है? आखिर एक युवा जब बेरोजगारी हटाने की बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्यों बवाल मचा है? वैसे कांग्रेस पार्टी में खुद ही ठंडा गर्म चल रहा है। खबर ये भी है कि बिहार कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं जो इस यात्रा से खुश नहीं है और इस यात्रा के खिलाफ है, क्योंकि न तो उनसे सलाह ली गई,
ना उनकी राय ली गई और नहीं ये बताया गया कि यह पदयात्रा चल रहा है आखिर है तो है किसके लिए। अब सोचिए कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, उनसे बिना सहमति के, उनसे बिना राय लिए, चलिए राय नहीं लेते, कम से कम उनको तो बता ही देते कि हम एक युवा नेता कन्हैया कुमार जा रहे हैं पदयात्रा करने, इससे युवाओं के लिए कुछ हम करेंगे और युवाओं को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन आप तो बताए नहीं। तो कन्हैया कुमार कांग्रेस में नया युवा चेहरा बन रहे हैं या फिर कांग्रेस में ही मतभेद बढ़ा रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस को एक करने की कोशिश की जा रही है या इस यात्रा से जो बिहार में कांग्रेस से अलग थलग पड़ी हुई दिखती है उसको और ज्यादा तोड़ दिया जाएगा। सवाल नंबर 5, बिहार की जनता इस बारे में क्या सोचती है? कन्हैया कुमार के यात्रा के बारे में क्या सोच रही है? जो बेरोजगार युवा है वो सोच रहे हैं भैया चुनाव से पहले सबको बेरोजगारी याद आ जाती है, चुनाव खत्म फिर सब गायब। कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कन्हैया कुमार तो अच्छा बोल लेते हैं लेकिन जब जरूरत होती है तब भी वो गायब रहते हैं, आखिर में वो रहते कहाँ हैं? तो भाइयों और बहनों, सवाल बहुत है, कन्हैया कुमार वाकई में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर से बिहार एक चुनावी नौटंकी बनकर रह जाएगी? ये सारे सवालों का जवाब बिहार की जनता मांग रही है। क्या फिर से बिहार के जो युवा है इस झूठा वादा हरदम हर राजनीति पार्टियां करती है उस वादे में फंसेंगे या फिर इस बार असली मुद्दों पर सवाल पूछेंगे? बहुत सारी सवालें हैं। आपको क्या लगता है ये नौकरी यात्रा के बारे में? बिहार की युवाओं के भविष्य के लिए या फिर कांग्रेस की राजनीतिक भविष्य के लिए यह यात्रा शुरू की गई है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।